नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद सिद्धू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने टोटल 20 प्लस आर्टिकल्स को शामिल किया है। साथियों, टोटल हमने इसमें 20 आर्टिकल्स को शामिल किए हैं और ये वो आर्टिकल्स हैं साथियों जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें हमने टोटल 20 आर्टिकल्स को शामिल किए हैं और यह इसका पार्ट नंबर 2 है। आर्टिकल पार्ट फर्स्ट बन चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्ले लिस्ट का, आप यहाँ से भी डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर हम इसका भी PDF साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे ग्रामर होगा, इंग्लिश ग्रामर हुआ, वर्ड पावर हो गया या इंग्लिश एक्सरसाइज बुक हो गई, ये सारे हम वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। तो आप वहाँ भी जा कर के देख सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को स्किप किए हुए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है श्याम प्लेज डैश 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 पियानो। तो आप इसका करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, द। श्याम प्लेज द पियानो। किसी भी वाद्य यंत्र के पूर्व क्या होता है साथियों, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, किसी भी वाद्य यंत्रों के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश 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 आयरन इज डैश 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 हार्ड मेटल। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, आयरन से पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आप याद रखिएगा कि आयरन से पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आयरन इज डैश 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 हार्ड मेटल। तो आयरन क्या है, एक हार्ड मेटल है। तो यहाँ डैश 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 में क्या हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा, आयरन इज अ हार्ड मेटल। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन इज अ हार्ड मेटल। आयरन क्या है, एक हार्ड मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड डैश 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 माइक्रोस्कोप। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, द। यानी कि हु इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप। किसी भी आविष्कार यंत्रों के पूर्व साथियों द का प्रयोग किया जाता है, आप ये याद रखिएगा। यानी कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया, इसका ये हिंदी अर्थ हो जाएगा, हु इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश 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 दिल्ली इज डैश 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 ब्यूटीफुल सिटी। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, किसी भी शहर के पूर्व या देश के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर बात किया जाए जैसे कि अगर हम इंडिया के पूर्व या अदर कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया, ईरान, पाकिस्तान, किसी के भी पूर्व आर्टिकल या बड़े बड़े जो शहर हैं उनके पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और दिल्ली इज, और यहाँ पे आप याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए क्यों हो जाएगा साथियों, क्योंकि ब्यूटीफुल अर्थात इसका प्रोनाउंसिएशन ब से है। ब का मतलब ये कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन है, तो इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हो जाएगा कि दिल्ली एक ब्यूटीफुल यानी सुंदर सिटी है। तो दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल सिटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस मैन इज डैश 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 सेकेंड हिटलर। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिस मैन इज अ सेकेंड हिटलर। यहाँ पे एक मैन की तुलना दूसरे मैन से की जा रही है, यानी यह आदमी सेकेंड हिटलर है, यानी यह आदमी दूसरा हिटलर है। तो दिस मैन इज अ सेकेंड हिटलर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई मीट हिम एट डैश 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 चर्च। आई मीट हिम एट डैश 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 चर्च। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। आप याद रखिए कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, अगर वहाँ मूल
जाने का मूल उद्देश्य वो नहीं है जिसके लिए उसकी स्थापना की गई है, तो वहाँ पे आर्टिकल द का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमारा हॉस्पिटल जाने का मतलब अगर कोई अन्य काम के लिए हम हॉस्पिटल जा सकते हैं तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे जाने का मूल उद्देश्य जैसे कि हॉस्पिटल में हो गया कि इलाज कराने के लिए, स्कूल में हो गया पढ़ने के लिए, चर्च में हो गया प्रे करने के लिए, तो वहाँ पे भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर वहाँ जाने का अर्थ कोई दूसरा हो तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई मीट हिम एट द चर्च। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ही इज डैश 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 स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ स्टूडेंट का मतलब है, ऐसे हम लिखेंगे स्टूडेंट, ऐसे हम स्टूडेंट लिखेंगे, अर्थात यह एक कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन हमें उच्चारित हो रहा है। तो अगर हम वावेल का प्रोनाउंसिएशन होता तो वहाँ पे हम एन का प्रयोग करते, लेकिन चूंकि ये कॉन्सोनेंट है तो इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, वह स्टूडेंट्स है मैथमेटिक्स का, या वह मैथमेटिक्स का एक स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आई वेंट टू डैश 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 हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। आई वेंट टू डैश 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 हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड, अर्थात मैं हॉस्पिटल गया अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो चूँकि यहाँ पे हॉस्पिटल जाने का अर्थ कतिपय दूसरा है, अगर यहाँ हॉस्पिटल जाने का अर्थ अगर इलाज के लिए होता तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल पे जाने का अर्थ कतिपय दूसरा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग हम करेंगे। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। याद रखिएगा कि हम अभी आपको बता रहे थे कि अगर स्कूल है, हॉस्पिटल है, चर्च है, तो इन सब के पूर्व हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं अगर वहाँ जाने का मूल उद्देश्य हमारा कोई दूसरा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड, मैं हॉस्पिटल में अपने दोस्त से मिलने गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, डैश 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 बेड इज ब्रोकन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द बेड इज ब्रोकन। यह एक लोकोक्ति है, अर्थात यह एक इडाम्स है साथियों कि बेड इज ब्रोकन एक इडाम्स है, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लीज गिव मी डैश 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 5 रुपी नोट। तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों गिव मी, 5 से पूर्व किसका प्रयोग हो जाएगा साथियों, ए का, चूँकि यह एक कॉन्सोनेंट वर्ड्स है, तो कॉन्सोनेंट वर्ड से पूर्व हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ए का प्रयोग हो जाएगा। और इसका अगर हम हिंदी अर्थ की बात करें तो कृपया मुझे एक 5 रुपये की नोट दें, प्लीज़ गिव मी अ 5 रुपी नोट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सनराइज इन डैश 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 ईस्ट, डैश 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 सनराइजेज इन डैश 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 ईस्ट। तो याद रखिएगा, सन, मून, अर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं साथियों जिनके पूर्व हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे भी द हो जाएगा साथियों और यहाँ पे भी द हो जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज क्या होता है, पूर्व में उगता है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, दोनों में द और द भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही रोट हिज नेम एट डैश 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 टॉप ऑफ डैश 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 पेज।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, द और ए। ही रोट हिज नेम एट द टॉप ऑफ अ पेज, यानी कि उसका नाम एक पेज के ऊपर लिखा हुआ है। ही रोट हिज नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। टॉप ऑफ के पूर्व हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है, और एक पेज पे चूंकि उसका नाम ऊपर पे लिखा गया है तो इसलिए ऊपर पे के पूर्व हम हमेशा द का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे ए का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि एक पेज के ऊपर उसका नाम लिखा गया है। तो जैसे एक पेज है उसके ऊपर लाइन पे उसका नाम लिखा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही रोट हिज नेम एट द टॉप ऑफ अ पेज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई विल गो देयर इन। आई विल गो देयर इन, तो याद रखिएगा मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इन सब के पूर्व हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आई विल गो देयर इन द मॉर्निंग, तो याद रखिएगा आई विल गो देयर इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के पूर्व किसका प्रयोग हो जाएगा? द का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इट इज। इट इज वेरी यूजफुल। इट इज डैश 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 वेरी यूजफुल, तो यहाँ पे वेरी यूजफुल के पूर्व आर्टिकल हमेशा ए का प्रयोग होगा, यानी कि यह एक महत्वपूर्ण उपयोगी है। इट इज वेरी यूजफुल, तो याद रखिएगा वेरी यूजफुल के पूर्व ए का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डू नॉट मेक डैश 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 नॉइज, तो याद रखिएगा डू नॉट मेक डैश 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 नॉइज, नॉइज के पूर्व किसका प्रयोग हो जाएगा साथियों? ए का, क्योंकि नॉइज क्या है? नॉइज एक कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन है, और कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन के पूर्व हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। अगर वावेल की बात करें तो वावेल से पूर्व हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों कि ही रोट ही वेंट टू डैश 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 कॉलेज टू मीट डैश 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 क्लास टीचर। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉलेज जाने का उद्देश्य यदि दूसरा होता है तो वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगर कॉलेज जाने का मकसद स्टडी करना है, अगर कॉलेज जाने का मतलब स्टडी करना है साथियों, तो उसके पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यदि कॉलेज जाने का अर्थ कोई दूसरा है या किसी अन्य काम के लिए कॉलेज जाया जा रहा है, हॉस्पिटल जाया जा रहा है, चर्च जाया जा रहा है, तो वहाँ पे द का प्रयोग हो जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा द और द। ही वेंट टू द कॉलेज टू मीट द क्लास टीचर, यानी कि वह स्कूल किससे मिलने गया था? क्लास टीचर से मिलने गया, अर्थात वह स्कूल क्लास टीचर से मिलने गया था। इसका हिंदी उच्चारण हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई विल टेक डैश 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 ट्रैम फ्रॉम डैश 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 चर्च, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई विल टेक, यहाँ पे ट्रैम है तो ट्रैम से पूर्व हम किसका प्रयोग करेंगे साथियों? ट्रैम, चूँकि हम ऐसे लिखेंगे ट्रैम, तो यह एक क्या है? कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन है। कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन के पूर्व हम हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। तो चूँकि चर्च जाने का मतलब कोई दूसरा है तो यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ही विल टेक अ ट्रैम फ्रॉम द चर्च। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ही केम एंड सैट ऑन बेड। यहाँ आप याद रखिएगा कि अगर बेड पे भी जाने का मूल उद्देश्य जैसे स्लीप करना है या सोना है तो वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यदि बेड पे जाने का यदि कोई दूसरा अर्थ है तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं।
तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ही केम एंड सेट ऑन द बेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ही हैज़ ऑलवेज गॉन टू बेड। यहाँ पे देखिए, यहाँ बेड जाने का मेन उद्देश्य क्या है साथियों? मेन उद्देश्य है स्लीप करना अर्थात सोना। तो जब वहाँ बेड पे जाने का मूल उद्देश्य हमारा सोना होता है तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैज़ ऑलरेडी गॉन टू बेड। तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा नॉन और नो आर्टिकल। नॉन हो जाएगा या हो जाएगा नो आर्टिकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा राम वाज अपॉइंटेड डैश 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 क्लर्क। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नॉन और नो आर्टिकल। नो आर्टिकल क्यों हो जाएगा साथियों? क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटेड के बाद किसी भी आर्टिकल का सॉरी साथियों क्लर्क के पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। राम वाज अपॉइंटेड क्लर्क, न कि यहाँ पे हम द का प्रयोग कर देंगे कि राम वाज अपॉइंटेड द क्लर्क, ये गलत हो जाएगा। राम वाज अपॉइंटेड क्लर्क। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपने टोटल कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।